अद्विक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहेंगे। क्योंकि करीब पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर जो गतिरोध जो भी प्रदर्शन हो रहा था उसमें छात्र हित की जीत हुई है। यहाँ पे ना कांग्रेस का पक्ष है ना बीजेपी का पक्ष है। जो शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताएं थी तो वहां पे जो भी गलतियां निकल के आई हैं तो उसके एवज में छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। तो इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और जो भी सीजेपी के चीफ अभिजीत दीप के द्वारा 3 मांगे रखी गई थी तो उनको भी मान लिया गया। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और इसी के साथ हमारी जो उम्मीदें हैं सुपर टेट की यूपी में एक बड़ी भर्ती की इस बार, तो उनको निसंदेह निश्चित तौर पर बहुत बल मिला है। और सीधी सी बात है कि वैकेंसी आएगी तो अब की बार बढ़ के भी आएगी, क्योंकि यहां से पता चल गया है कि आप मनमानी नहीं कर सकते हो। है तो चलिए ठीक है, बढ़िया है। जितनी भी वैकेंसी आएगी अच्छा, हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो सुपर टेट के अध्ययन के इस क्रम में आज हम करंट अफेयर के लिए जो डेली क्लास चलाते हैं उन्हीं को 20 क्वेश्चंस को लेके आए हैं। और ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड सुपर टेट के लिए करंट अफेयर है। क्योंकि सुपर टेट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। करीब 20 से 22 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आते हैं। तो वहां पे जो भी आपके सूचकांक पूछे जाते हैं, जो बुक्स पूछी जाती हैं और जो कुछ भी सुपर टेट स्पेशल करंट अफेयर, तो उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो वीडियो पूरा देखिए। वैसे भी वीडियो ज्यादा बड़ा होता नहीं है, छोटा सा वीडियो है और चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो। बाकी जो पेड बच्चे हैं वो उनके पास तो पीडीएफ पहले ही पहुंच जाता है। अगर आप भी नोट्स वाला पेड जो चाहते हो उसमें डेली करंट अफेयर और सुपर टेट के कंप्लीट नोट्स, तो ये एक नंबर है 8077735992, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। तो सुपर टेट के नोट्स मात्र और मात्र 300 रुपए में और सी टेट के नोट्स 200 रुपए में अवेलेबल है। चलिए ठीक है, ये नंबर है। अब हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन है, देखते हैं। 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो ये G7 शिखर सम्मेलन है, ये फ्रांस में आयोजित किया। कब? 2026 में ही फ्रांस में। ओके। और एक चीज और, अभी ब्रिक्स का सम्मेलन जो है वो भारत में चल रहा है। इसकी बहुत सारी बैठकें होती हैं, तो ये अभी भारत में कंटिन्यू हुआ। तो आगे आपको बताएंगे कि कौन सी बैठक कहाँ पे हुई है। संसदीय कोई संस्कृति की बैठक होती है, कोई कृषि से जुड़ी हुई होती है, तो ये अलग अलग शहरों में होती हैं। तो हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। अभी G7 शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें तो फ्रांस में 2026 में ही हुआ। किस राज्य सरकार ने 2001 में बने सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे के नियम को खत्म कर दिया? तो 2000 में एक नियम बनाया गया था कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस नियम को अभी हाल में ही मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, क्योंकि ये नियम मध्य प्रदेश में ही था। मोहन सिंह यादव यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे, तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री से हटा के केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया गया। ये भी जरूरी है, करंट का ही पार्ट होता कौन सा मंत्री कहाँ। अब देखो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने तो रेजिग्नेशन दे दिया। अभी अगला शिक्षा मंत्री कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर, जो केंद्रीय का, देखो राज्य में भी होते हैं और केंद्र का अलग होता है। तो वो देखते हैं किसको अपॉइंटमेंट में अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। महिला सुरक्षा हेतु स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य ने शुरू की? क्या? महिलाओं की सुरक्षा हेतु स्त्री राइड। तो स्त्री राइड जो नामक पहल है ये तेलंगाना की सरकार ने शुरू करी है। ओके, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चर्चा में रही व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोरियल नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये आप पुस्तक है, देखिए, व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोरियल, ठीक है। तो इसकी जो लेखिका है ये है जिल बाइडन, ठीक है। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी है। आगे देखते हैं। किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप दुबई और सिंगापुर को निर्यात की गई है? तो देखो यहां से कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे। एक जीआई टैग प्राप्त है, क्या? तेजपुर लीची। तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला। ये कहां की है? ये असम की है। तो इसकी अंतरराष्ट्रीय खेप दुबई और सिंगापुर में अभी निर्यात की गई है। कल हमने एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कराया था, क्या? कार्बी आमलोंग अदरक है, तो ये जो है किस स्टेट की जीआई टैग प्राप्त अदरक है, जिसकी एक खेप लंदन भेजी गई है। तो कार्बी आमलोंग अदरक वो भी असम की ही है, और ये तेजपुर लीची ये भी असम की ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो फीफा विश्व कप जो 2026 ये मैक्सिको और आपके अमेरिका और कनाडा में आयोजित हुआ है। इसका खिताब स्पेन ने जीत लिया। किसने? स्पेन ने। और ये स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर जीता। और इससे पहले 16 साल पहले स्पेन ने ये फीफा वर्ल्ड कप जीता था और अब 2026 में जीता।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक। देखो ये पुस्तकें हमने ली हैं, क्यों? क्योंकि ये पुस्तकें आती हैं। देखो एक तो ये पुस्तक है व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग मेमोरियल, तो ये जिल बाइडेन की है, और ये राष्ट्रपति मुर्मू के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है, क्या? अग्नि सरस्वलो विकासिंचना कमलम द्रौपदी मुर्मू। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद, यही नाम है, यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखी है। देखो यहाँ पे ये किताब का नाम अजीब है तो इनका भी नाम अजीब ही है, ऐसे याद कर लो। अग्नि सरस्वलो विकासिंचना कमलम द्रौपदी मुर्मू, तो यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नलों के माध्यम से सीधा पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन चुका? तो नलों के माध्यम से सीधा पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का जो पहला शहर है, ये देखो उड़ीसा में स्थित है, जिसका नाम है पुरी। तो पुरी शहर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो यहाँ पे है कि फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को 91 मतलब 91वां स्थान मिला है। ओके, और भारत की मीडिया को कौन सा स्थान मिला है? 157वें स्थान पे मीडिया। और इसके साथ एक चीज और, आतंकवाद जो विरोधी सूचकांक होता है उसमें भारत 13th मतलब 13वें नंबर पे है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम। मैं बार बार आप लोगों से ये बोलता हूं कि देखो पढ़ने का माध्यम चेंज करो, किताबों से पढ़ना शुरू करो, और किताबों से नहीं पढ़ पा रहे हो तो ऐसे प्लेटफॉर्म का चयन करो जहां पे पढ़ाई की बात होती हो। ऐसा नहीं है आज की डेट में, देखो सीधी सी बात है कि जो यूट्यूब पे क्लासेस चलाते हैं उन्हें खुद ज्ञान नहीं होता उतना कि वो आपका सिलेक्शन करा सकें। क्यों? क्योंकि वो देखो ऐसा है कि आज की डेट में सब चीजें, कई चीजें ऐसी हैं जहां पे बच्चे भरोसा तो कर लेते हैं, लेकिन वो रिपीट क्वेश्चन कराते रहते हैं, क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कराते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा समय आपका व्यर्थ करते हैं। गुड मॉर्निंग चल रहा है, गुड नाइट चल रही है, हेलो हाय हेलो चल रहा है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ पढ़ाई की बात करी जा रही हो, ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बात करें तो ये है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किससे सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, लेकिन मैंने आज फिर डाला, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 मिला है ये कैलाश सत्यार्थी को। ये कैलाश सत्यार्थी वही कैलाश सत्यार्थी हैं जिन्हें 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है उनके साथ संयुक्त रूप से, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी को ये पुरस्कार मिला हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहां विकसित किया जा रहा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। तो भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है ये लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब हम, भारत को पछाड़कर कौन विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया? तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट ताइवान बन चुका है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। किस देश में भारतवंशी माँ बेटे? तो भारतवंशी, देखो ये भारतवंशी मतलब भारत के वंश के हैं माँ और बेटे। माँ का नाम है परवीन रानी और बेटे का नाम है तुषार दहिया। तो इन्होंने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर का चुनाव जीता। तो ये देखो ब्रिटेन में है। तो भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार दहिया ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों में मेयर का चुनाव जीता। किसने? किस देश में? ब्रिटेन में। ओके, तो यहां से ये चीज देखो, यहां से क्या चीज हमें देखने के लिए मिल रही है कि ब्रिटेन के जो लोग हैं वो देखो दूसरे देश के मतलब उनको खूब सपोर्ट करते हैं। फॉरेन में जो है ना बहुत सपोर्ट किया जाता है, जैसे वहां पे मेयर के चुनाव जीतते हैं, उपराष्ट्रपति वगैरह, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब बन जाते हैं। जबकि अपने यहाँ भारत में क्या है, बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई दूसरे देश का, छोड़ो भारत देश का ही आदमी, अगर कोई दूसरे धर्म से है कोई है तो उसको भी टांग खींच के विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। तो चलो ये इतना याद करने के लिए है हमारा, हम याद कर लेंगे। और क्या है, ब्रिटेन में उन्होंने मेयर का चुनाव जीता और एक ही साथ माता और बेटे दोनों ने जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम, आईपीएल के इतिहास में ऑरेंज कैप अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ऑरेंज कैप किसको मिलता? आईपीएल के टूर्नामेंट में जो सबसे ज्यादा रन बनाता, ऑरेंज कैप उसको मिलता। और पर्पल कैप किसे मिलता? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो 2026 के आईपीएल में, 2026 में जो आईपीएल हुआ, ये आईपीएल का 19th यानी 19वां एडिशन था। और इसमें वैभव सूर्यवंशी जो मात्र 15 साल के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑरेंज कैप जीता है, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। और ये इस बार आईपीएल की सनसनी भी रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, जो कि आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। और इसके साथ एक चीज और बताएंगे, अभी राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है ये 16,700 करोड़ के आसपास बिक गई है। इसे आदित्य बिरला समूह ने खरीद लिया। एक चीज और बताना चाहेंगे कि इस बार का आईपीएल किसने जीता? ये आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता।
आरसीबी ने, और पिछला वाला आईपीएल भी आरसीबी ने ही जीता था। 2026 का आईपीएल आरसीबी ने किसे हरा के जीता? गुजरात टाइटंस की टीम को हरा के जीता, जिसके कप्तान शुभमन गिल हैं। ओके, और 2025 में आरसीबी ने किसे हरा के जीता था टूर्नामेंट? तो फाइनल में किंग्स 11 पंजाब यानी श्रेयस अय्यर की टीम को हरा के जीता था। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आईपीएल 2026 में पर्पल कैप अवार्ड किसने जीता? पर्पल कैप, अभी यहां से एक चीज आई निकल के, क्या पर्पल कैप? ऑरेंज कैप तो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको मिलते हैं, लेकिन पर्पल कैप उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो पर्पल कैप अवार्ड आपका जीता कागिसो रबाडा ने। किसने? कागिसो रबाडा ने। इन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। और कागिसो रबाडा कहां से रिलेट करते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हैं और आईपीएल में ये गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से खेलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नवीनतम पुस्तक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी एट एम्स्टर्डम, तो इसके लेखक कौन है? तो इसमें हॉकी वगैरह आप रिलेट कर लेना। तो इसके लेखक है के अरुमुगम, अरुमुगम, तो के अरुमुगम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 3 किताबें आज इस सेशन में हमने ली हैं। अब ये देखो, आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 2 और बचेंगे इसके बाद। सिर्फ पारंपरिक लेबर चौक की निर्भरता खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है? देखो, लेबर चौक हर एक शहर कस्बा में ऐसा होता है जहां पे सुबह सुबह जो मजदूर लोग हैं ना, ये वहां पे इकट्ठे होते हैं और फिर वहां से जिसको चाहिए होता है वो वहीं से उनको ले आता काम करने के लिए। लेकिन अब हरियाणा में क्या हो गया? लेबर चौक की निर्भरता खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक श्रम मित्र ऐप बना दिया। ठीक है, तो वहीं से लेबर मिल जाएगा। लेबर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ ऐसा कर देंगे और जिसको चाहिए होगा लेबर वो वहीं पे देख लेगा और वो बुला लेगा। हरियाणा में है ये, बढ़िया पहल है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, ये एक किताब का नाम है, चौथी किताब है ये आज की, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। तो इस किताब के लेखक कौन है? ये रस्किन बॉन्ड है। क्या रस्किन? क्योंकि नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल किताबें भी पूछी जा चुकी हैं सुपर टाइट में, इसलिए ये इंटरनेशनल है। और एक हमने इधर ये जिल बाइडन वाली भी लिखाई थी, ये भी इंटरनेशनल ही है ये वाली। ओके, चलिए इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नवीनतम पुस्तक अपनापन किस केंद्रीय मंत्री ने लिखी है? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये मैं करा चुका हूं लेकिन ये इंपोर्टेंट था। तो अपनापन ये लिखी है शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर है, सीएम है। मतलब पहले ये मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के और अभी ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन आज के खत्म होते हैं और इस तरीके से डेली हम कराते हैं और 1 से 1.5 महीने में हमारे पास बहुत कलेक्शन हो जाएगा और यहीं से सारे 20-25 क्वेश्चन जो है ना वो सुपर टाइट के सब यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। पूरी गारंटी रहेगी, यहाँ से सुपर टाइट के करंट बाहर नहीं जाएगा। हिंदी और कोई भी जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और जो बाल विकास है, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। इसलिए ये सब नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ये एक नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर लेना। चलिए, तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।